दोस्तों, ये जो वीडियो है वो खास करके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में STET 19 के कैंडिडेट के लिए है। STET 19 में जो कैंडिडेट सम्मिलित हैं उनके लिए है। दोस्तों, बहाली के लिए लड़ाई काफ़ी हुई है। रोज़ाना कोई ना कोई आंदोलन, कोई ना कोई विजिट, किसी न किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा कर के शिक्षक बहाली के लिए हम लोगों के द्वारा कोई ना कोई प्रयत्न जरूर किए गए हैं। और ये कमोबेश आप देखिए कि हर महीने दर महीने ये चीज़ें जो हैं, ये जो सिलसिला है, वो सिलसिला जो है वो कभी रुका नहीं है, ये होता आ रहा है। और उसके ऐसा नहीं है, आंदोलन के बहुत सारे जो आउटकम होते हैं वो रहे हैं और उसके नतीजे भी हमारे सामने निकल के आए हैं। दरअसल आज हाल फिलहाल के दिनों में हाल फिलहाल जो घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं से शिक्षक अभ्यर्थियों का ध्यान जो है वो बिल्कुल ही एक तरीके से कहिए तो छिनवीन हो गया है। सारे जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चिंतित हो गए हैं कि सरकार पता नहीं अगले पड़ाव पे क्या करने वाली है। और इन सारे घटनाओं के बीच में कुछ घटनाएं हमारे फेवर में घटी है। जैसे कि मान लीजिए कि शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के कुछ बयान रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के फेवर में भी आए हैं। दूसरी तरफ देखिए तो बहाली को शुरू करवाने के लिए, जो बहाली रुकी हुई है उस बहाली को तेज करने के लिए सरकार पे बीजेपी का भी प्रेशर है वो बढ़ा है। और उनके प्रेशर और दबाव की वजह से आप देखिए कि ये सरकार कहीं ना कहीं बहाली के बारे में सोच रही है। हाँ, ये चीज़ें हैं कि सरकार जो है, सरकार पे प्रेशर बनी है। इन प्रेशर की वजह से है सरकार जो है वो बहाली प्रक्रिया को लेकर के कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि हाँ, जितनी लेट, जितना डिले, जितना जो घटनाएं घटी वो हुई है, अब कम से कम हम बहाली प्रोसेस को आगे बढ़ाएं। साथ ही इन सारे घटनाओं के बीच में हमारे शिक्षक जो साथी हैं वो लोग आपस में बात किए हैं और एक मुशक्कत, एक आखिरी लड़ाई, यूं समझिए कि बजट सत्र भी चल रहे हैं। बजट सत्र अभी कंप्लीट खत्म नहीं है, ये सत्र भी चल ही रहे हैं। और एक मतलब आखिरी बार हमारे तरफ से भी एक अच्छा प्रयत्न नोटिफिकेशन के लिए किया जा रहा है। जिस सिर्फ नियमावली के लिए, नोटिफिकेशन के लिए एक मुशक्कत सभी लोगों के सहमति से बहाली की लड़ाई के लिए हमारे शिक्षक जो साथी हैं, जो पटना में हैं, जो काम करते हैं, सभी लोगों का पटना में रहना मुश्किल है, आप समझते हैं। जो लोग भी हैं, आपसी थोड़ी कलह जो होती है वो हर जगह पे होती है। लेकिन अब क्या है कि सारे लोगों के मिलजुल के, सारे लोगों के द्वारा एक जो कदम उठाया जा रहा है वो है कि 31 मार्च, जिस दिन सरकार ने भी ये बात एक लेटर के माध्यम से कह दिया कि उस दिन तक छठा फेज की बहाली जो है वो खत्म करेंगे, तो सरकार को अति शीघ्र नियमावली, नोटिफिकेशन शुरू करना चाहिए, है ना। इस चीज के लिए सारे विपक्षी का दबाव, शिक्षा मंत्री के लगातार बयान, उप मुख्यमंत्री के बयान, इन सारे बयानों का टकराव ना हो जाए, ये सारे जो बातें हैं वो बदले ना। और बीजेपी जिस प्रकार से इस मैटर को उठा रही है, तो हम लोगों का काम है कि हम लोग भी एक तरीके से प्रयत्न करें और 31 मार्च से 5 दिन तक शांतिमय तरीके से ही सरकार पे प्रेशर, दबाव डालने की तैयारी है। और मेरे पास भी कॉल आए हैं, मुझसे भी सारे लोगों की बात हुई और एक मुशक्कत STET 19 के कैंडिडेट हैं, उन सारे साथियों से नर्म निवेदन है, आग्रह पूर्वक मैं कहता हूं कि माध्यमिक बहाली जो है वो होना 7वें चरण बहाली के लिए ही अति आवश्यक है। ये सिर्फ STET जो लोग कुछ हैं जो समझते हैं कि शायद इससे माध्यमिक को फायदा हो रहा है, ये सब बातें हैं वो दरअसल सोचने में सही लगते हैं। जब तक माध्यमिक बहाली ही कंप्लीट नहीं होगी तब तक प्राथमिक बहाली की कोई सुराग ही नहीं है, कोई आसार है ही नहीं।
इन बातों को सारे अभ्यर्थियों को समझना चाहिए। और भले ही एसटीईटी वाले आंदोलन करते हों या कोई भी, लेकिन हालात है ना आपके फेवरेबल में नहीं है। नेचर जो है वो ठीक है, बहाली के फेवर में तैयार हो रहा है, ये सच्चाई है, इसको अब कोई छुपा नहीं सकता। 2023 में बहाली होगी, लेकिन अगर यही बहाली 2-3 महीने ढीले हो जाए और अगर हमारे और आपके प्रयत्न से ये बहाली जो है वो पहले शुरू हो जाए तो हमारे लिए तो और अच्छी बात है, हमारे लिए तो ये शुभ संकेत हो जाएंगे ना। तो इसीलिए सारे अभ्यर्थियों के सहयोग से 31 मार्च से जिस प्रकार सदन में लगातार प्रहार हो रहे हैं, और वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, इन त्रिध्रुवीय व्यक्तियों का स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट अगर एक जैसे ही आ रहे हैं, एक जैसे ही उनके स्टेटमेंट है, तो फिर उनको बहाली प्रक्रिया शुरू करने में क्या दिक्कत है। और जब ये चीज़ें भी क्लियर हो गई है, माननीय शिक्षा मंत्री ने भी इस बात को कह दिया है कि नियमावली जो है वो तैयार है, नियमावली की प्रक्रियाएं कंप्लीट हो चुकी है। कई सारे न्यूज़ चैनल पे आपने ये वीडियो देखा होगा कि नहीं, लेकिन नियमावली की सारी प्रक्रियाएं तैयार है, तो फिर नीतीश कुमार ने वित्त विभाग में क्यों रोक रखा है। और नीतीश कुमार दूसरी तरफ बहाली को लेकर के स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बहाली प्रक्रिया है वो सिर्फ हम शुरू करना चाह रहे हैं, रोजगार देने की बात है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो अब बताइए, सरकार ठीक है बहाली करना चाहती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हम लोगों के भी द्वारा एक अच्छा प्रयत्न होना चाहिए और हमें दबाव डालना चाहिए कि ठीक है बहाली होना है, बहाली करना है, तो बहाली की पूरी प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो जाए। इसलिए हमारे एसटीईटी के साथी और जितने भी साथी हैं जो 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया को चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को 31 मार्च से जो ये लोग रूपरेखा तैयार किए हैं, उन सारे अभ्यर्थियों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और मैं कहता हूं कि इन सारे अभ्यर्थियों को पहुंचने की ज़रूरत है, ताकि हम मतलब सरकार पे दबाव डाल सके और सरकार पे फोर्स करें, सरकार को कहें कि सरकार बहाली करना चाहती है तो फिर डिले ना करें। और इसलिए हमारे सभी साथी, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, आर्ट्स हो, साइंस हो, है ना, लैंग्वेज पेपर वाले हैं, मैथ वाले हैं, सारे कैंडिडेट को एक बार, जी हाँ एक कोशिश, एक बार आप लोग आ जाइए, सारे कैंडिडेट जो हैं वो मिलजुल करके, ताकि बहाली के लिए हम सभी जो साथी हैं वो मिलजुल कर, जिस प्रकार बीजेपी के एमएलए विधायक जो उनके हैं, माले के भी कुछ विधायक हैं, लगातार सदन में उनके द्वारा जोरदार आवाज़ उठाए गए हैं बहाली को लिए। और इस बात को हम लोग नहीं नकार सकते कि बीजेपी भले कुछ भी किया हो, लेकिन अभी हालात ये हैं कि उनके द्वारा बहाली के लिए बहुत बेजोर कोशिश किए गए हैं। उनका हमें साथ देना चाहिए। साथ उनका क्या देना चाहिए, मतलब वो जो काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। मैं राजनीतिक मुद्दा यहाँ नहीं रख रहा हूँ, सिर्फ बातें कह रहा हूँ। और हमें भी कम से कम विधानसभा में हलचल अगर हो रही है बहाली ओपन करवाने के लिए, तो हम साथ क्यों हैं। और 31 मार्च से जो डेट रखा गया है उस डेट का सपोर्ट कीजिए और सारे साथी को प्रोटेस्ट में जाना चाहिए।